अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। का सीरत नबवी में दावत की कामयाबी के असरात सुने थे। अब आगे हज्जतुल विदा। दावत व तबलीग का काम पूरा हो गया और अल्लाह की अलवहियत की असबात, इसके मासवा की अलवहियत की नफ़ी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बुनियाद पर एक नए माशरे की तामीर व तश्कील अमल में आ गई। अब गोया गैबी हातिफ आपके क़ल्ब व शऊर को ये एहसास दिला रहा था कि दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम का ज़माना इख्तिदाम के करीब है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को 10 हिजरी में यमन का गवर्नर बनाकर रवाना फरमाया तो रुखसत करते हुए मंज मिला और बातों के फरमाया, ऐ मुआज़, गालबन तुम मुझसे मेरे इस साल के बाद ना मिल सकोगे, बल्कि गालबन मेरी इस मस्जिद और मेरी कब्र के पास से गुजरोगे। और हज़रत मुआज़ ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई के गम से रोने लगे। दर हकीकत अल्लाह चाहता था कि अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दावत के फल दिखा दे जिसकी राह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 बरस से ज़्यादा अरसा तक तरह तरह की मुश्किलात और मशक्क़तें बर्दाश्त की थीं। और इसकी सूरत ये हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके पर इतराफ़ मक्का में क़बाइल अरब के अफराद नुमाइंदगान के साथ जमा हों। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के अहकाम और शराया हासिल करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे ये शहादत लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत अदा कर दी, पैगाम रब की तबलीग फरमा दी और उम्मत की खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया। इस मशीयत एज़दी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तारीख़ी हज मबरूर के लिए अपने इरादे का ऐलान फरमाया तो मुसलमान अरब जोक दर जोक पहुँचना शुरू हो गए। हर एक की आरज़ू थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे पा को अपने लिए निशान राह बनाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा करे। फिर सनीचर के दिन जबकि ज़िलक़दा में 4 दिन बाकी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच की तैयारी फरमाई। बालों में कंघी की, तेल लगाया, तहमत पहना, चादर ओढ़ी, कुर्बानी के जानवरों को कलावा पहनाया और जोहर के बाद कूच फरमा दिया और असर से पहले जुल हुलैफा पहुँच गए, वहाँ असर की नमाज 2 रकत पढ़ी और रात भर खीमा जन रहे। सुबह हुई तो सहाबा किराम से फरमाया, रात मेरे परवरदिगार की तरफ से एक आने वाले ने आकर कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो हज में उम्रा है। फिर जोहर की नमाज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहराम के लिए गुस्ल फरमाया। इसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप के जिस्म अथर और सर मुबारक में अपने हाथ से ज़रीर और मुश्क आमेज खुशबू लगाई। खुशबू की चमक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग और दाढ़ी में दिखाई पड़ती थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशबू धोई नहीं बल्कि बरकरार रखी। फिर अपना तहमत पहना, चादर ओढ़ी, 2 रकत ज़ोहर की नमाज पढ़ी। इसके बाद मुसल्ले ही पर हज और उम्रा दोनों का एक साथ एहराम बांधते हुए सदाए लब्बैक बुलंद की। फिर बाहर तशरीफ लाए, कस्बा ऊँटनी पर सवार हुए और दोबारा सदाए लब्बैक बुलंद की। इसके बाद ऊँटनी पर सवार खुले मैदान में तशरीफ ले गए तो वहां भी लब्बैक पुकारा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर जारी रखा। हफ्ता भर बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरे शाम मक्का के करीब पहुंचे तो जी तवा में ठहर गए, वहीं रात गुजारी और फजर की नमाज पढ़कर गुस्ल फरमाया। फिर मक्का में सब दम दाखिल हुए। ये इतवार 4 ज़िलहज 10 हिजरी का दिन था। रास्ते में 8 रातें गुजरी थीं। औसत रफ्तार से इस मसाफत का यही हिसाब भी है। मस्जिद हराम पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले खाना काबा का तवाफ किया, फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सई की, मगर एहराम नहीं खोला क्योंकि आपने हज उम्रा का एहराम एक साथ बांधा था और अपने साथ हदी कुर्बानी के जानवर लाए थे। तवाफ और सई से फारिग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालाई मक्का में हुजूम के पास क़याम फरमाया, लेकिन दोबारा तवाफ़ हज के सिवा कोई और तवाफ नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा किराम अपने साथ हदी कुर्बानी का जानवर नहीं लाए थे,
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया कि अपना अहराम उम्रा में तब्दील कर दें और बैतुल्लाह का तवाफ और सफ़ा मरवा की सही करके पूरी तरह हलाल हो जाएं। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हलाल नहीं हो रहे थे, इसलिए सहाबा कराम को तरद्दु हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपने मामले की वो बात पहले जान गया होता तो बाद में मालूम हुई तो मैं हदी न लाता, और अगर मेरे साथ हदी न होती तो मैं भी हलाल हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुनकर सहाबा कराम ने सरे अतात खुम कर दिया और जिनके पास हदी न थी वो हलाल हो गए। 8 जिलहज तरुया 8 जिलहज आप मिना तशरीफ ले गए और वहाँ 9 जिलहज की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर 5 वक्त की नमाजें वहीं पढ़ी। फिर इतनी देर तवक्कुफ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। इसके बाद अरफा को चल पड़े। वहां पहुंचे तो वादी निमरा में कुबा तैयार था। इसी में नजूल फरमाया। जब सूरज ढल गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से कस्बा पर कजादा कसा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतन वादी में तशरीफ ले गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान एक जामा खुतबा इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं नहीं जानता गालबन अपने इस साल के बाद इस मुकाम पर तुमसे कभी मिल सकूंगा। तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जिस तरह तुम्हारे आज के दिन की, रवा महीने की और मौजूदा शहर की हुर्मत है। सुन लो, जाहिलियत की हर चीज मेरे पांव तले रोन दी गई। जाहिलियत के खून भी खत्म कर दिए गए और हमारे खून में से पहला खून जिसे मैं खत्म कर रहा हूँ वो रबिया बिन हारिस के बेटे का खून है। ये बच्चा बनु साद में दूध पी रहा था कि इन्हीं अयाम में कबीला हुजैल ने उसे कत्ल कर दिया और जाहिलियत का सूद खत्म कर दिया गया। और हमारे सूद में से पहला सूद जिसे मैं ख़त्म कर रहा हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। अब ये सारा का सारा सूद ख़त्म है। हाँ, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की अमानत के साथ लिया है और अल्लाह के कलमे के ज़रिए हलाल किया है। इन पर तुम्हारा हक है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी ऐसे शख्स को ना आने दें जो तुम्हें गवारा नहीं। अगर वो ऐसा करें तो तुम इन्हें मार सकते हो, लेकिन सख्त मार ना मारना। और तुम पर इनका हक यह है कि तुम इन्हें मारूफ के साथ खिलाओ और पहनाओ। और मैं तुम में ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूँ कि अगर तुमने उसे मजबूती से पकड़े रखा तो इसके बाद हरगिज गुमराह न होगे, और वो है अल्लाह की किताब। लोगों याद रखो, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा अपने रब की इबादत करना, 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमज़ान के रोज़े रखना, खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने परवरदिगार के घर का हज करना और अपने हुक्मरानों की अताअत करना। ऐसा करोगे तो अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल होगे। और तुमसे मेरे मुतालिक पूछा जाने वाला है तो तुम लोग क्या कहोगे? सहाबा ने कहा, हम शहादत देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कर दी, पैगाम पहुंचा दिया और खैर ख्वाही का हक अदा फरमा दिया। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगुश्त शहादत को आसमान की तरफ उठाया और लोगों की तरफ झुकाते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को रबिया बिन उम्मिया बिन खल्फ अपनी बुलंद आवाज से लोगों तक पहुंचा रहे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा से फारिग हो सके तो अल्लाह जो जल ने ये आयत नाजिल फरमाई। 5वीं सूरत की 3री आयत। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बहैसियत दीन पसंद कर लिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये आयत सुनी तो रोने लगे। दरियाफ्त किया गया कि आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इसलिए कि कमाल के बाद नुक्स ही तो है। अब बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।